मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारत व उसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग, जिसमें कि हम लोग कंट्री को शामिल किए और साथ ही साथ उसकी कैपिटल को शामिल किए हैं और उस देश की करेंसी को शामिल किए हैं और वहाँ की लैंग्वेज को शामिल किए और साथ ही साथ वहाँ की लिटरेसी को, देश, राजधानी, मुद्रा, भाषा और साक्षरता के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने देश भारतवर्ष से। अगर बात किया जाए भारत का, तो भारत की जो कैपिटल है वो नई दिल्ली है और साथ ही साथ इसकी करेंसी के बारे में बात किया जाए तो इसकी जो करेंसी है वो रुपया है और जो यहाँ की भाषा है हिंदी है। तो राजभाषा के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं? हिंदी को यूज करते हैं। अगर बात किया जाए हमारे देश की साक्षरता के बारे में, तो 74.04% जो है यह हमारे देश की साक्षरता है भारतवर्ष की। और साथ ही साथ अगर एक महत्वपूर्ण बात करें तो हम लोग का जो भारतवर्ष है तो वो पूरी दुनिया का 2.42% ज़मीन हमारे देश के पास है, जबकि पूरी दुनिया का 17 दशमलव समथिंग परसेंट जो जनसंख्या है, आबादी है, वो हमारे देश भारतवर्ष में रहती है। तो इसलिए ये कहा जाता है भाई कि भारतवर्ष ऐसे ही हम लोग का महान देश नहीं है, उसके पीछे कई कारण हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं हम लोग कि भारत राजधानी के रूप में हम लोग और साथ ही साथ मुद्रा, भाषा और साक्षरता। तो कोई ना कोई एक प्रश्न जो होता है आपके लिए हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है कि भारत की राजधानी क्या होगी, या मुद्रा क्या होगी, भाषा क्या है, या यहाँ की साक्षरता इस समय कितनी है। तो आपके जो भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं या जितने भी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, मुख्य इंपॉर्टेंट बात किया जाए कि जो आपके आने वाला जो सिलेबस एक नया स्टार्ट हुआ यूपी बोर्ड में, पीईटी सिलेबस, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट में, तो उसके लिए यह जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग और देखते हैं कि जो दूसरा हम लोग का कंट्री लेते हैं हम लोग, तो चीन के बारे में बात करते हैं। जो भारत के पड़ोसी देश के में एक चीन भी एक देश शामिल है। तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है और चीन की जो मुद्रा होती है वह युआन है और साथ ही साथ जो यहाँ की लैंग्वेज है, भाषा, चाइनीज़, और जो यहाँ की साक्षरता है वो 95.50% है। और चीन के बारे में एक बात और किया जाए तो जो चाइनीज़ भाषा है यह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और इसमें जो वर्डों की संख्या लगभग 200 के पार समथिंग इसमें वर्ड अक्षर हैं। तो सोच लीजिए कि इतना कठिन ये भाषा भी है, उसके बावजूद भी जो चाइनीज़ होता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। और पॉपुलेशन के मामले में अगर बात किया तो चाइना देखिए नंबर 1 पर है और इसने अभी यहाँ अपने यहाँ पर जो एक बच्चे का मुहिम था उसको अब समाप्त कर दिया इसने, कि अब यहाँ पर मतलब कोई भी दाम्पत्य पति पत्नी रहेंगे तो वो 3 बच्चे का उनको ये मिल चुका है कि अब वो 3 बच्चों को पैदा कर सकते हैं। तो ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चीन देश के बारे में। आइए बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं म्यांमार देश के बारे में। तो ये जो म्यांमार देश है सब छोटे पॉपुलर देश होते नहीं, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये सब प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं तो हम लोग उसमें उलझ जाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो म्यांमार की जो राजधानी है वो रंगून है। म्यांमार की राजधानी याद रखिएगा रंगून है और साथ ही साथ यहाँ की जो मुद्रा है वो क्याट है। और यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाने वाली जो भाषा है या देश की अगर भाषा के बारे में बात किया जाए तो बर्लिन और बर्मिस, ये यहाँ की मुख्य भाषा है। और बात करें हम लोग यहाँ की लिटरेसी साक्षरता के बारे में, तो 89.90% म्यांमार देश की साक्षरता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेपाल देश के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं हम लोग नेपाल देश के बारे में। अगर बात किया जाए तो ये काठमांडू यहाँ पर जो है नेपाल देश की राजधानी है। और साथ ही साथ अगर बात करें नेपाल की मुद्रा के बारे में तो इसे नेपाली रुपया कहते हैं। देखिए यहाँ रुपया मैंने समथिंग लिखा हुआ है, लेकिन ये आप याद रखिए कि नेपाली रुपया हम लोग कहते हैं। और अगर बात करें हम लोग नेपाल की भाषा के बारे में, तो नेपाल की जो भाषा है वो नेपाली है। और साक्षरता के बारे में अगर बात किया जाए तो 56.50% जो यहाँ की साक्षरता है। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि जो हिमालय की बात होती है पर्वत के रूप में, उच्च पर्वत श्रृंखला के बारे में, तो यह नेपाल देश में है। तो नेपाल देश में भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि वो उसको पूरे विश्व के नक्शे में उसको भी सम्मान दिलाते हैं नेपाल देश को। तो नेपाल देश भी अपने आप में एक छोटा देश नहीं है, वो भी अपने आप में एक महानता को लिए हुए देश है। तो याद रखिएगा कि नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है? काठमांडू है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पाकिस्तान देश के बारे में बात करते हैं। तो जो पाकिस्तान देश है उसकी राजधानी जो है इस्लामाबाद है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए पाकिस्तान की मुद्रा के बारे में तो इसे पाकिस्तानी रुपया हम लोग कहते हैं। रुपया आई है लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया आप याद रखिएगा कि। और जो भाषा है यानी पाकिस्तान की जो राजभाषा है वहाँ राष्ट्रीय भाषा वहाँ पर है जो उर्दू है। और बात करें हम लोग यहाँ पर लिटरेसी की तो 58.20% है, थोड़ा साक्षरता यहाँ पर कम है। और साथ ही साथ एक चीज़ अभी जो न्यू लेटेस्ट में करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाकिस्तान ने जो अभी अपने यहाँ वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए एक नई दवा जो उसके यहाँ यूज़ हो रही है, तो पाक वैक नाम से है, PAK-VAC। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर में, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाक वैक नाम की अभी वैक्सीन इन्होंने लॉन्च की है। भारत के पड़ोसी देशों में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग श्रीलंका को। श्रीलंका एक ऐसा देश है, भारत का पड़ोसी देश है, जिसकी सीमा जो है वो भारत से नहीं लगती। आप देखते हैं कि भारत का जो मैप रहता है उसके नीचे देखेंगे
थोड़ा गोलाकार जो अंडे आकार के रूप में रहता है, तो वो श्रीलंका ही है। श्रीलंका के बारे में अगर बात की जाए तो श्रीलंका की जो राजधानी होती है वो कोलंबो है। और साथ ही साथ अगर श्रीलंका की मुद्रा के बारे में बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा भी रुपया आई है, लेकिन श्रीलंकाई मुद्रा हम लोग बोलेंगे। और साथ ही साथ जो भाषा के बारे में बात किया जाए तो सिंहल और तमिल यहाँ की जो भाषा है, तो राजभाषा के रूप में यहाँ तो सिंहल और तमिलों के बीच में अक्सर विवाद भी होता रहता है श्रीलंका में। तो बहुत पहले भी यहाँ पर राष्ट्रवाद को लेकर इसमें तड़प भड़प लोगों में होती रहती है। तो यहाँ की मुख्य भाषा सिंहल और तमिल है। जो क्लास 10 के एनसीईआरटी के जो पहले बुक आप देखेंगे तो पहला पार्ट तो उसमें इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। श्रीलंका में भाषाई जो विवाद है सिंहल और तमिल को लेकर, तो यहाँ की दो भाषाएं सिंहल और तमिल दोनों हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग श्रीलंका के साक्षरता के बारे में, तो यहाँ की जो साक्षरता है 90.08%, जो कि अपने आप में एक अच्छा प्रतिशत है। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की अगर राजधानी के बारे में बात किया जाए तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। और यहाँ की मुद्रा के बारे में अगर बात किया जाए तो टका यहाँ की मुद्रा है। और साथ ही साथ भाषा जो यहाँ की है बंगला। तो बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय भाषा है वो बंगला है। और जो बांग्लादेश की लिटरेसी है, साक्षरता है, वो 53.50% है। लेकिन अगर एक बात किया जाए इस समय यहाँ पर इसके प्रति व्यक्ति आय के बारे में, तो अब बांग्लादेश बहुत ही अपने आप में एक डेवलप कंट्री हो चुकी है धीरे धीरे। और वहाँ की करेंसी भी धीरे धीरे बहुत मजबूत होती जा रही है। और धीरे धीरे ये एक भारत के पड़ोसी देशों में एक ऐसा देश है जो कि बहुत तेज़ी से अपनी प्रोन्नति को आगे लेके जा रहा है। और अगर बात किया जाए तो ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था जब ये पाकिस्तान के रूप में डिवीजन हुआ था। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि सन 1900 लगभग 71 में की घटना है। तो वहाँ पर जब बांग्लादेश से पूर्वी पाकिस्तान से समाप्त हो गया और इसको बांग्लादेश के नाम से एक नए राष्ट्र की दर्जा मिला, तब से ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे इसने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और आज देखिए ये इतने अपने एक अच्छे पायदान की ओर बढ़ रहा है। तो बांग्लादेश भी जो है अपने आप में एक बढ़ता हुआ उभरता हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देशों में से एक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके ऐसे फीडबैक से ही हम लोगों को और प्रोत्साहन मिलता है, ताकि मतलब आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाए जा सके या और आपके बारे में बेहतर चीज़ें आपके तक पहुंचाई जा सके। आइए हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों में भूटान के बारे में। तो भूटान के बारे में अगर बात किया जाए तो भूटान तो है बहुत छोटा देश और गरीब देश भी लोग बात करते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए इस समय कोरोना के काल में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति थोड़ा ज़्यादा दुर्लभ हो चुकी थी, क्योंकि भारत ने पहले कई देशों का समर्थन किया। अब साथ ही साथ उसको इस अगर दौरान देखा जाए तो भारत के भी कई देशों ने समर्थन किए हैं, जिसमें भूटान भी शामिल है। तो अपने आप में ये एक देश भी उपलब्धि रखता है। तो जो भूटान देश है, तो भूटान देश की जो राजधानी है वो थिम्पू है। तो भूटान देश की जो राजधानी है वो क्या है, थिम्पू। और साथ ही साथ अगर यहाँ की करेंसी के बारे में बात किया जाए तो भूटान की जो करेंसी है वो भूटानी मुद्रा के रूप में होता है, या जिसे हम लोग नेगुल त्रम कहते हैं। तो यहाँ की जो मुद्रा है नेगुल त्रम, ये यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ की जो भाषा है तिब्बती लिपि है, तो यहाँ की जो ये मुख्य भाषा है। और साथ ही साथ अगर भूटान की साक्षरता के बारे में बात किया जाए तो 71.4% जो है यहाँ की लिटरेसी है। भारत के पड़ोसी देशों में बात किया जाए तो अफगानिस्तान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान अगर देखा जाए तो एक तरीके से इस समय ऐसा देश है जो कि आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अगर पाकिस्तान के बाद अगर किसी देश के बारे में बात किया जाए तो इस समय पाकिस्तान से ही हमें लग रहा है कि ज़्यादा आगे निकल गया अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि आए दिन कुछ न कुछ देखते हैं विस्फोट वगैरह की घटनाएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो ये अगर ग्राफिकल टेररिज्म के मामले में अफगानिस्तान भी धीरे धीरे बहुत पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी टेररिज्म धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए यह कहीं ना कहीं से इस देश को भी पीछे करने के लिए जिम्मेदार हैं। आइए हम लोग बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी के बारे में। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए करेंसी के बारे में तो यहाँ की जो करेंसी है मुद्रा वो अफगानी रुपया है। और जो यहाँ का लैंग्वेज है, भाषा, पश्तो और दारी, ये यहाँ की मुख्य भाषा है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए लिटरेसी के बारे में तो यहाँ की जो साक्षरता है वो 43% है, जो कि अपने आप में बहुत ही कम है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो जो मालदीव देश है, तो मालदीव देश के बारे में अगर बात किया जाए तो मालदीव देश की राजधानी जो है वो माले है। और यहाँ की करेंसी के बारे में बात किया जाए तो मालदीव रूफिया यहाँ की करेंसी हो जाएगी। और भाषा के बारे में बात किया जाए तो मालदीव की जो भाषा है वो महे है। और साथ ही साथ जो यहाँ की साक्षरता है 71.59% है। तो यहाँ की ये हो जाएगी साक्षरता आपकी। तो ये रहे कुछ भारत और उसके पड़ोसी देशों के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल्स और जो वहाँ की करेंसी और लैंग्वेज और लिटरेसी। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि बताया गया कि हम लोगों के मोटिवेटर आप ही हैं।
आप अगर फीडबैक हम लोग को जैसा देते हैं उसी प्रकार से हम लोग आपके लिए कार्य करते हैं। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ था। तो अब मैं दूसरा इसका जो बनाऊंगा पार्ट, तो उसमें विश्व के जो स्तर पर बात किया जाएगा या दूसरे महाद्वीप में जो महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देश हैं उनके बारे में बात किया जाएगा। यानी उन देशों के बारे में बात किया जाएगा, वहाँ कैपिटल के बारे में बात किया जाएगा, वहाँ की करेंसी के बारे में, वहाँ की लैंग्वेज के, वहाँ की लिटरेसी के बारे में बात किया जाएगा। तो वो इंटरनेशनल लेवल के जो और भी देश हैं वो हैं। तो पहले लेकिन हम लोग के बारे में अगर डीपली नॉलेज की जानकारी है रखनी है तो हमें भारत और उसके पड़ोसी के बारे में पहले ज़रूर जानना है। उसके बाद ही फिर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे राज्य आते हैं, दूसरे देश आते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग इसका अध्ययन जरूर करें और इसे बार बार इसे रिपीटेशन करते रहें। आप एक बार दो बार के वीडियो को देखते हैं, सुन लेते हैं, तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करें दूसरों तक, क्योंकि इसका लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि यह मिशन छोटा मिशन नहीं है। असफलता से सफलता नहीं, डायरेक्ट सफलता प्राप्त कीजिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो सफलता होती है वह कोई मंजिल नहीं है, वह एक सफ़र है। तो ये एक सफ़र समझ के ही इसकी सफ़र का आनंद सभी लोग लेते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।